तो दोस्तों वेनम के पिछले मूवी में हमने देखा था कि रिपोर्टर एडी को इंटरव्यू लेने भेजा था एक खूंखार सीरियल किलर का, जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और उस सीरियल किलर ने दावा किया था वो इस बड़े जेल से बाहर आकर मचाएगा कत्लेआम। उसने सही कहा था। इस मूवी में हम उस सीरियल किलर के साथ उसकी माशूका फ्रांसिस को देखने वाले दोस्तों, जो दोनों मिलकर मचाएंगे तबाही। तो दोस्तों अपनी सीट की पेटी को बांध लो, क्योंकि हम घंटों की मूवी को कुछ ही मिनटों में देखकर समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेंट एस्टेस होम यानी एक ऐसा जगह जहां अनवांटेड बच्चों को भेजा जाता था। कुछ साल के बाद दिखाया जाता है जब क्लेटस कैसिडी को अपने माशूका फ्रांसिस से अलग किया जाता है। फ्रांसिस के पास ऐसी शक्ति थी कि वो आवाज से लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी। उसका म्यूटेशन बढ़ रहा था और इसीलिए उसे शिफ्ट किया जाता है एक ऐसी जगह पर जहां कड़ी बंदोबस्त हो। अब आप सोचते होंगे कि इन दोनों की प्रेम गाथा कैसे शुरू हुई। तो दोस्तों क्लेटस कैसिडी जब छोटा था तभी से वो बुराई से भरा हुआ था। उसने अपने माँ और दादी तक को नहीं छोड़ा। इसे देखकर उसके पापा ने उसे सेंट एस्टेस होम भेजा, जहां उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई थी। कुछ साल के बाद एडी को डिटेक्टिव भेजता है इंटरव्यू लेने, ये कहकर कि सीरियल किलर कैसिडी ने तुम्हें अपने राज बताने बुलाया है। यानी सीरियल किलर ने सेंट एस्टेस होम से भागकर कई लोगों को मार दिया था। एडी वहां जाकर पूछते वक्त सीरियल किलर उसे राज बता तो देता है, पर शायरी को कहकर, जो बड़ी उलझी हुई शायरी थी जिसे एडी को समझ में नहीं आता। पर वेनम एडी की मदद करता है। घर आकर जेल में सीरियल किलर ने दीवारों में बनाए उस जागे को बनाकर समझाता है। एडी ये बात पुलिस को बता देता है और वहां से कई मारकर दफन किए हुई लाशों को निकाला जाता है, जिससे वहां के गवर्नर सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी को सजाए मौत सुनाती है। और इसे न्यूज़पेपर में सीरियल किलर और उसकी माशूका देखकर और भी पागल हो जाते हैं। एडी को घर पर काम करने नहीं देता वेनम, ये कहकर कि खाना खाना। और इसीलिए एडी उसे मिसेस चैंग के स्टोर में ले जाकर चॉकलेट्स को देते वक्त वो उसे नहीं खाता। अब एडी वेनम को मुर्गियों के फार्म में उसे जाने कहकर वहां से कई मुर्गियों को खाकर पेट भर लेता है। रास्ते में गुंडे को सबक सिखाता है जो महिला का बैग छीन रहा था। छत से होकर जाते वक्त एन का कॉल आता है और एडी लटक कर उससे बात करता है। एन उससे कल रेस्टोरेंट में मिलने कहती है। एन उसे ये कहने बुलाई हुई थी कि उसने डॉक्टर डैन को अपना मंगेतर बना लिया है। इसे सुनकर एडी को बुरा लगता है। एन को पता था कि एडी के पास वेनम है, पर एडी इस बात को छुपा रहा था। घर पर एडी को सीरियल किलर की तरफ से एक चिट्ठी आती है, जिसे मरने से पहले एडी से बात करना था सीरियल किलर को। एडी वहां जाकर सीरियल किलर से बात करते वक्त उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। सीरियल किलर फिर से एडी को शायरी सुनाकर पहलू में उलझा देता है। यानी उसका जवाब था सीरियल किलर का प्यार, जिससे वो प्यार करता था। सीरियल किलर बात करते करते एडी की फैमिली के बारे में बुरा शब्द कहते ही वेनम को गुस्सा आकर उसे मारने लगता है और तभी सीरियल किलर एडी को काट लेता है, जिससे उसका खून सीरियल किलर के जिस्म में घुस जाता है। घर आकर वेनम को खूब डांटता है एडी कि किसी को हमारे बारे में पता लग जाता तो FBI हमें नहीं छोड़ती। उन दोनों के बीच कई देर की बहस के बाद आखिरकार वेनम को गुस्सा आकर तोड़फोड़ कर देता है, जिससे अब एडी को उसे अपने शरीर से अलग करना पड़ता है। वेनम गुस्से में एक शरीर से दूसरे के शरीर में जाता है। यह सीरियल किलर कैसिडी को सजाए मौत देते वक्त उसके शरीर से कार्नेज नाम का मॉन्स्टर अपने रूप में आकर वहां तबाही मचा देता है, जो वेनम के सिम्ब्यूट और एडी के खून से पैदा हुआ था। वो कार्नेज मॉन्स्टर सभी जेल के गार्ड्स को मारकर बड़े जेल से बाहर आ जाता है। कैसिडी अपने पोशाक को बदल लेता है एक इंसान को मारकर, और फिर वो गाड़ी को चुराकर अपने माशूका को ढूंढता है। या एडी के घर पर डिटेक्टिव आकर उस सीरियल किलर के बारे में कहकर होशियार रहने कहता है एडी को। वहाँ दोस्तों वेनम दूसरे के शरीर में आकर एक कॉस्ट्यूम पार्टी में एंजॉय कर रहा था। यहाँ एडी उस शायरी को सुलझाने की कोशिश करता है जिसमें शादी को लेकर कुछ तो था। साथ ही वेनम ने बनाई ड्राइंग्स को देखता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है। और फिर वो सेंट एस्टेस होम जाकर देखते वक्त उसे पेड़ में सीके लव्स यब्बी का बनाया हुआ निशान दिखाई देता है। वो डिटेक्टिव को इसके बारे में कॉल कर कहते वक्त वो यब्बी का फुल नाम बताता है, फ्रांसिस पैरिसन कहकर। वहाँ सीरियल किलर अपने दोस्त कार्नेज की मदद से एक स्टोर में आकर लैपटॉप से अपने माशूका रहने की जगह को ट्रेस कर वहाँ जाकर अपने दोस्त कार्नेज को फ्रांसिस से मिलवाकर उसे वहाँ से रिहा करवाकर बाहर ले आता है।
बाहर कई पुलिस की गाड़ियां उसका पीछा करती है, पर कार्नेज अपने रूप में आकर वहां के सभी पुलिस और चॉपर को तबाह करता हुआ वहां से निकल जाता है। डिटेक्टिव यहाँ के हालात को देखकर तुरंत एडी को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू करता है, पर एडी उसे कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ एक कॉल करना कहकर एन को यहाँ आने कहता है। वहाँ दोस्तों लोगों के जिस्म के सेल्स मैच नहीं होने के कारण वेनम उनके जिस्म में ज्यादा दिन तक रह नहीं पाता और इसीलिए वो मिसेस चेन के वहां आकर उनके शरीर में घुस जाता है। या एन आकर एडी से पूछते वक्त वो उसे सब कुछ बता देता है और वेनम को लाने कहता है ताकि वो कार्नेज मॉन्स्टर को रोक सके। एडी वेनम को ढूंढने के लिए एन से मिसेस चैन के स्टोर में जाने कहता है क्योंकि वो चॉकलेट्स और मुर्गियां खाया करता था। एन अपने मंगेतर को लेकर सीधे मिसेस चैन के स्टोर में आकर कई देर बात करने के बाद वेनम उनके जिस्म में ही है ये बात पता चल जाती है और वेनम को मनाकर एन ले जाती है और सीधे यहाँ आकर एडी को वहां से बाहर निकालता है वेनम। पर वेनम एडी से नाराज था क्योंकि एडी ने उसे डांटा था और वो एन के जिस्म से एडी के जिस्म में आने के लिए कई बार एडी से माफी मंगवाता है। आखिर में वेनम मान जाता है और एडी के शरीर में आकर 2 थप्पड़ एन के मंगेतर को लगाकर वहां से चला जाता है। यह फ्रांसिस एडी की गर्लफ्रेंड को एक चारे के जैसा इस्तेमाल करती है, यानी वो उसे पकड़कर उसके मंगेतर से कहती है कि एडी को देकर अदला बदली करो कहकर, और यहाँ पकड़ने आया पुलिस को कार्नेज उठाकर अपने शादी में ले जाता है। वहाँ डैन एडी को कॉल कर ग्रेस कैथेड्रल में हो रहे शादी में जाकर एन को बचाने कहता है। थोड़ी देर में वहाँ वेनम आकर एन को बचाने देखते वक्त कार्नेज मॉन्स्टर हमला कर देता है और उनके बीच कई देर फाइट होती है। फ्रांसिस के तेज आवाजों से कार्नेज को खतरा लगने पर वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और फिर से उनके बीच फाइट होती है और फ्रांसिस को कार्नेज से नफरत होने लगती है। यह इनके बीच घमासान फाइट अब भी जारी थी। कार्नेज वेनम का सिम्बियोट होने के कारण वो काफी ताकतवर था। वह ऊपर भागकर गया पुलिस को फ्रांसिस मार देती है। यहाँ पर डैन एन को बचाने आता है। कार्नेज वेनम को सुलाकर एन को उठाकर ऊपर ले जाकर मारने देखता है और तभी फ्रांसिस कैसिडी से इससे सब रोकने कहती है, पर अब कार्नेज उसे नहीं छोड़ता। यह मलबे के बीच फंसा वेनम अपनी पूरी शक्ति को डालकर उससे बाहर निकलकर ऊपर जाकर एन को खाने जा रहे कार्नेज को रॉड से मारकर एन को बचाता है और एन को सेफ जगह में छोड़ता है। तभी फ्रांसिस को होश आता है। वेनम उसे धकेलता है जिससे वो गिरते वक्त बड़े घंटे में अपना आवाज भेजती है, जिससे वेनम और कार्नेज नीचे गिरकर अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ फ्रांसिस के ऊपर घंटा गिरकर उसकी मौत हो जाती है। सीरियल किलर से फिर से जुड़ने आ रहा सिम्बियोट को वेनम खा लेता है और उस सीरियल किलर को उठाकर उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। पुलिस गाड़ी की सायरन सुनकर वो सभी वहां से भागते हैं। पुलिस से बचने एडी कई दूर जाकर जिंदगी बिताता है वेनम के साथ। क्रेडिट्स के बाद हमें दिखाया जाता है कि एडी अपने घर के बेड में सोए मैक्सिकन फिल्म देख रहा है वेनम के साथ और वो अचानक पहुंच जाते हैं दूसरे के बेडरूम में जहां एक टीवी में स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है। तो दोस्तों इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं स्पाइडरमैन को, पर वो मूवी अब तक रिलीज नहीं हुई है। सुनने में आया है कि 2023 में शायद रिलीज हो। जब रिलीज होगी मैं उस फिल्म की कहानी ले आऊंगा यारो। तो आप अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा और एक इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।